मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है मेरे प्रिय, इसलिए इसे अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे, तभी तुम इस संदेश का असली अर्थ समझ पाओगे मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, आज तुम शायद थके हुए हो, उलझे हुए हो, हार मान लेने जैसी हालत में हो, लेकिन तुम याद रखो, तुम्हारा यह आज तुम्हारी कहानी का पूरा सच नहीं है। ये बस एक पन्ना है और आगे के पन्ने अभी लिखे जाने बाकी हैं मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, जिन तकलीफ़ों को तुम आज सह रहे हो, वही कल तुम्हें एक मजबूत इंसान बनाएंगे। जिन लोगों ने तुम्हें नज़रअंदाज किया, वही कल तुम्हें पहचान कर हैरान होंगे। जिन सपनों को तुमने रोते रोते अधूरा छोड़ दिया है, वही कल तुम्हारे हौसले से पूरा होगा। तुम्हें बस रुके रहना नहीं है, तुम चलते रहो, गिरते हुए भी और रोते हुए भी, क्योंकि यही चलना तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा मेरे प्रिय, जहां से तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि पहुंच सकते हो। मेरे प्रिय, अकेलापन भी कभी कभी जरूरी होता है, ताकि तुम देख सको कि असली ताकत लोगों से नहीं, खुद से मिलती है। जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा, वो तुम्हारा सहारा नहीं थे, वो तुम्हारे लिए सबक थे। और सबक सिखाने वाले लोग भले साथ ना हो, लेकिन तुम्हें तुम्हारा आत्मबल जरूर दे जाते हैं। तुम अगर आज अकेले चल रहे हो, तो ये इस बात का संकेत है कि तुम अब किसी के सहारे के मोहताज नहीं हो मेरे प्रिय। तुम खुद ही अपनी राह बना सकते हो और तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। ये वक्त तुम्हें खुद को पहचानने का मौका दे रहा है। तुम इसे खो मत। अकेले चलो, लेकिन मजबूती से, क्योंकि अब जो जीवन तुम अपने लिए बनाओगे, उसमें तुम्हारी आत्मा की रोशनी होगी, किसी और की परछाई नहीं होगी। मेरे प्रिय, तुम्हारे आसपास चाहे जैसा माहौल हो, चाहे लोग समझे या ना समझे, चाहे हालात साथ दे या नहीं, लेकिन एक सच्चाई हमेशा याद रखो मेरे प्रिय, तुम्हारी असली खुशी तुम्हारे भीतर है। तुम जितना खुद से जुड़ने लगोगे, उतना ही तुम्हें बाहर की दुनिया कम डरावनी लगेगी। तुम जैसे हो वैसे ही काफ़ी हो, अधूरी नहीं, टूटी नहीं, गलत नहीं। जो चीज़ें तुमसे छिन गई हैं, वो तुम्हें आगे कुछ बड़ा देने के लिए हटाई गई हैं। और जो तुम्हें खुद में समझ आने लगेगा, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। अब तुम खुद को खुश रखना सीखो, खुद को खुश करना सीखो, छोटी छोटी चीज़ों में सुकून ढूंढो और हर दिन खुद से एक वादा करो कि मैं अपनी सबसे बड़ी ज़रूरत बनूंगा और अपना सच्चा साथ भी। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ कि अब तुमने तेज दौड़ना छोड़ दिया है। तुमने सोचा शायद धीरे चलने में ही सुकून है। अब हर चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं तुम्हें लगती, क्योंकि तुम्हें धीरे धीरे यह समझ आ रहा है कि जो तुम्हारे लिए है वो तुम तक आएगा, चाहे देर से ही सही। अब तुम खुद के साथ बैठना सीख रहे हो, खुद से बातें कर रहे हो, और उसमें जो शांति है वो किसी रिश्ते से नहीं मिलेगी तुम्हें कभी। मेरे प्रिय,
अब जो चला गया वो गया, उसके लिए दिल में शिकायत नहीं रखना है, बस एक दुआ रखना है। और जो तुम्हें अब खुद को देना है वो है प्रेम, समझदारी, अपना साथ। और अब तुम्हें उसी तरफ लौटना है मेरे प्रिय। तुम्हारा जीवन अब भी वैसे ही है, लेकिन अब तुम बदल रहे हो, थोड़ा थोड़ा हर दिन। और शायद यही सबसे बड़ी हीलिंग है तुम्हारी। तुम्हें अपने आप को प्रेम देना है, बदलना है। सब कुछ बदलता है, परिवर्तन ही जीवन का नियम है मेरे प्रिय। तुम्हें भी कभी कभी लगता होगा कि बहुत कुछ गलत हो गया है, लेकिन अब तुम्हें समझ जाना चाहिए कि जो हुआ वो जरूरी था, क्योंकि उसने तुम्हें वो इंसान बना दिया जो आज तुम हो। अब तुम किसी से शिकायत नहीं करते, ना हालात से, ना लोगों से, ना खुद से। अब तुम हर चीज को वैसे ही स्वीकार करना सीख रहे हो जैसे वो चीज है, क्योंकि जब हम चीज़ों से लड़ना छोड़ देते हैं तब जीवन हमें सिखाता है कि शांति कैसे आती है। अब जो नहीं मिला उसका गम नहीं करना चाहिए, और जो मिला है उसकी कद्र करनी चाहिए मेरे प्रिय। तुम्हारे लिए यह हर दिन एक मौका है कुछ नया सोचने का, कुछ सच्चा जीने का, और शायद यही सबसे खूबसूरत बदलाव होता है, जब हम टूटकर भी मुस्कुरा पाते हैं मेरे प्रिय। बहुत समय तक तुमने खुद को लोगों को समझाने में लगा दिया कि मैं कैसा हूँ, क्या सोचता हूँ, क्या चाहता हूँ, लेकिन अब तुम्हें यह सब छोड़ना होगा। अब तुम जानते हो धीरे धीरे, तुम्हें यह बात पता है कि जिन्हें सच में तुम्हारी परवाह होगी उन्हें कोई सबूत नहीं चाहिए, और जिन्हें परवाह नहीं है उन्हें समझाना भी व्यर्थ है मेरे प्रिय। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा सिर्फ उस दिशा में लगाना है जहां तुम्हें अपने होने का सुकून मिले। अब तुम्हें वही कहना है जो सच में जरूरी हो, और वही करना है जो तुम्हारे मन को सच्ची शांति दे, जिससे तुम्हारे मन को सच्ची शांति प्राप्त हो। तुम्हें अपने सबसे सुंदर रिश्ता खुद से बनाना है, बिना शोर के, बिना प्रदर्शन के, बिल्कुल शांत, बिल्कुल सच्चा। मैं जानता हूं कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हार रहे हो, हर मोड़ पर कुछ छूटता जा रहा है, हर उम्मीद अधूरी रह रही है। लेकिन मेरे बच्चे, अब पीछे मुड़कर देखो एक बार, तो तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगा। हर वो हार एक नई राह बना रही थी तुम्हारे लिए। कभी कोई रिश्ता टूटा तो तुम अपने कितने करीब आ गए हो, कोई सपना टूटा तो कुछ और बेहतर बन रहा है। एक बार देखने की कोशिश तो करो। हर बार जो तुमने खोया वो हर चीज तुम्हें सिखा गया कि जीवन सिर्फ पाने से नहीं, समझने से चलता है। अब तुम्हें हर उस चीज के लिए शुक्रगुजार रहना है जो तुम्हारी नहीं रही, क्योंकि उसी ने तुम्हें तुम्हारी सबसे जरूरी चीज दी है, तुम्हें खुद को, जिसे तुम भूल बैठे हो मेरे प्रिय। तुम्हें किसी को दिखाने के लिए ठीक नहीं होना है, ना इंस्टाग्राम पर मुस्कान की तस्वीरें डालने के लिए, ना लोगों को ये यकीन दिलाने के लिए कि तुम मूव ऑन कर चुके हो। अब तुम्हें खुद के लिए ठीक होना है, धीरे धीरे एक एक परत खोलते हुए, अपनी असलियत से जुड़ते हुए। अब तुम्हें किसी और की नज़रों से नहीं, अपनी आत्मा से हीलिंग चाहिए। अब जो भी हो बस सच्चा हो मेरे प्रिय, क्योंकि दिखावे की ज़िंदगी बहुत जी ली तुमने। अब कुछ ऐसा जीना है तुम्हें जो अंदर तक तुम्हें राहत दे मेरे प्रिय, मेरे बच्चे। जो चला गया उसने तुम्हारी ज़रूरत पूरी की,
और जो आएगा वो तुम्हारा सम्मान अवश्य करेगा। हर इंसान जो हमारे जीवन में आता है कुछ न कुछ देकर ही जाता है मेरे प्रिय। कुछ लोग हमें प्रेम देकर जाते हैं तो कुछ लोग हमें सबक देकर जाते हैं। और जो चला गया हो सकता है उसने तुम्हें उस समय सहारा दिया हो जब तुम सबसे ज़्यादा टूटी हुई थी, लेकिन अगर वह तुम्हारा सम्मान नहीं कर सका तो शायद उसका काम बस वहीं तक था। अब तुम्हें किसी ऐसे इंसान की प्रतीक्षा नहीं करनी है जो सिर्फ तब आता है जब उसे ज़रूरत हो। अब जो भी हो तुम्हारे जीवन में आए वह तुम्हें संजोए, तुम्हें समझे, तुम्हें समय दे और सबसे ज़रूरी तुम्हें वह इज्जत दे जिसकी तुम सच्चे हकदार हो। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा वक्त शुरू हो रहा है, वहाँ से जहाँ कोई तुमको आधा नहीं पूरा अपनाएगा। मेरे बच्चे, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत किसी के साथ हमेशा बने रहने की नहीं होती, बल्कि तब भी बने रहने की होती है जब तुम बिल्कुल अकेले हो। तुम्हारा जो सब्र है ना, वही तुम्हारी असली शक्ति है। तुमने सब कुछ चुपचाप सह लिया, किसी से शिकायत नहीं की, अपने आंसू खुद ही पोंछे। ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि गहराई है। जो अंदर से मजबूत होते हैं उन्हें शोर मचाने की ज़रूरत नहीं होती। तुम भी उन्हीं लोगों में से हो जो टूटे नहीं हो, बस थोड़ी देर के लिए थम गए हो। और अब जब तुम फिर से चलोगे तो दुनिया तुम्हें पहचानने में देर नहीं लगाएगी। मेरे प्रिय, आज भले ही सब कुछ अधूरा लग रहा हो, तुम्हारा मन टूट चुका हो और जीवन जैसे थम गया हो, लेकिन यह भी एक दौर है जो गुजर जाएगा। जैसे अंधेरे के बाद रोशनी आती है ना, वैसे ही ये दुख भी अस्थाई नहीं है। बस तुम खुद को थोड़ा वक्त दो और खुद से यह कहना मत भूलो, मेरे प्रिय, कि मुझे ठीक होने की इजाज़त है। तुम्हें रोने का भी हक है और खुद को संभालने का भी। कभी कभी सबसे बड़ा हीलिंग यही होता है कि तुम मान लो कि तुम थक गए हो, लेकिन फिर भी रुकने वाले नहीं हो। तुम चल रहे हो, धीरे धीरे ही सही, लेकिन यही काफ़ी है। अब दूसरों की नज़रों से खुद को देखना बंद करो मेरे प्रिय। बहुत समय तुमने इस कोशिश में लगा दिया कि लोग तुम्हें कैसे देखें, क्या सोचें, क्या कहें। अब खुद से जुड़ो और अपने आप को महसूस करो। उस इंसान को महसूस करो जो दुनिया की परवाह किए बिना अपनी सच्चाई से जी सकता है। तुम जैसे हो वैसे ही खूबसूरत हो। तुम्हें किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, न जीने के लिए, न मुस्कुराने के लिए, न आगे बढ़ने के लिए। अब जो भी कदम उठाओ वह खुद की शांति और संतुलन के लिए हो। दुनिया तुम्हारी अच्छाई को कभी कभी नहीं देखती, पर तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुमने कितना सहा है और जब तुम कितना संभर रही हो। और अब तुम कितना संवर रही हो ये तुम्हारी आत्मा ही जानती है। जो बीत गया उसमें तुम थी, लेकिन वह आज कि तुम नहीं हो। तुम हर उस दिन से अलग हो जिसमें तुमने रोक कर खुद को संभाला है, रो कर खुद को संभाला था। तुम्हारा अतीत एक हिस्सा है, पर वह पूरी किताब नहीं है मेरे प्रिय। अब तुम्हें अपने वर्तमान को थामना है और भविष्य को नए रंग देना है। जो गलतियां हुई हैं उन्हें माफ़ कर दो, खुद को भी और दूसरों को भी, क्योंकि जब तुम बीते हुए वक्त को जाने देते हो तभी नई रोशनी तुम्हारे जीवन में आने लगती है मेरे प्रिय। तुम एक नई शुरुआत के काबिल हो और यकीन मानो
जो आ रहा है वह तुम्हारे लिए बहुत सुंदर होने वाला है मेरे प्रिय। मेरे प्रिय, जब तुम बहुत भावनात्मक होते हो, दिल से सोचते हो, सच्चा प्रेम करते हो, तब तुम अक्सर उम्मीद करते हो कि सामने वाला भी तुम्हें वैसे ही समझे जैसे तुम उसे समझते हो। लेकिन सच ये है कि जो लोग खुद से ही जुड़े नहीं हुए होते हैं वो दूसरे की सच्चाई को कभी पूरी तरह नहीं समझ पाते। अगर किसी ने तुम्हारी गहराई को नज़रअंदाज किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कम थे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि सामने वाला इतना तैयार ही नहीं था कि तुम्हारी आत्मा को महसूस कर सके। अब तुम्हें खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग सच में तुम्हारे थे वो तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हें समझेंगे, और जो नहीं समझे उनका जाना ही बेहतर था मेरे प्रिय। बहुत बार तुम इस सोच में फंस जाते हो कि अगर सामने वाला बदल जाए या तुम्हारे हालात ठीक हो जाएं तो सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन असली राहत तब मिलती है जब तुम खुद को समझना शुरू करते हो, जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम दूसरों को नहीं सिर्फ खुद को बदल सकते हो। तब दिल का बोझ हल्का होने लगता है। अब तुम्हें यह समझने की जरूरत नहीं, किसी को नहीं समझाने की जरूरत नहीं, किसने क्या किया, किसने क्यों छोड़ा या किसने क्या कहा, बल्कि यह समझने की ज़रूरत है कि अब तुम कहाँ हो और तुम्हें कहाँ पहुँचना है। यही समझ तुम्हारी असली शांति है, और यही शुरुआत है एक नए जीवन की। कभी कभी तुम सोचते हो कि जब हम पूरी तरह ठीक हो जाएंगे तब जिंदगी दोबारा अच्छी लगेगी, लेकिन हीलिंग कोई एक दिन की बात नहीं है। यह एक धीमी पर ठोस प्रक्रिया है जिसमें तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा खुद से जुड़ते हो। तुम जब अकेले चाय पीते हो, खुद को आईने में देखकर मुस्कुराने की कोशिश करते हो, जब रात के सन्नाटे में खुद से सवाल करते हो, वही तुम्हारा हीलिंग है। तुमको एकदम ठीक होने की जल्दी नहीं है। तुम्हें बस हर दिन इतना करना है कि तुम कल से थोड़ा बेहतर महसूस करो। तुम्हारी मंजिल नहीं बल्कि तुम्हारी कोशिश ही तुम्हारी ताकत है। जब तुम किसी को बहुत चाह लेते हो तो तुम्हें लगता है कि वही इंसान तुम्हारे जीवन की कंप्लीटनेस है, लेकिन जब वही इंसान तुम्हें अधूरा छोड़ जाए तब जो सबसे बड़ा सच सामने आता है ना, वो ये है कि तुम खुद अपने लिए सबसे बड़ी पूर्ति हो। अब तुम्हें किसी से या किसी और से अप्रूवल या प्रेम या साथ की भीख नहीं मांगनी है। अब तुम जान गए हो कि तुम्हारा कंप्लीटनेस किसी और के आने जाने से तय नहीं होता। तुम जैसे हो बिल्कुल पूरे हो मेरे प्रिय, बिल्कुल काबिल हो, और सबसे बढ़कर अपने लिए काफ़ी हो। अब कोई भी तुम्हारे आत्मसम्मान को उस जगह से हिला नहीं सकता जहां तुमने खुद को खड़ा किया है। पहले तुम मुस्कुराते थे क्योंकि कोई तुम्हें खुश करता था। किसी का एक मैसेज, एक कॉम्प्लीमेंट एक साथ सब कुछ बना देता था। लेकिन अब तुम सीख रहे हो खुद के लिए मुस्कुराना। अब तुम्हारी मुस्कान किसी और की वजह से नहीं, तुम्हारी इनर पीस की वजह से होगी। जब तुम सुबह उठोगे, खुद से कहोगे मैं ठीक हूँ, मैं जिंदा हूँ और मैं अपने लिए काफ़ी हूँ, तो वही मुस्कान सबसे गहरी होगी मेरे प्रिय, क्योंकि वो आत्मा से निकली होगी, ना कि किसी उम्मीद से। अब जिंदगी का हर छोटा सुकून तुम्हें बहुत बड़ा लगेगा, क्योंकि तुम अब बाहर की तलाश छोड़कर अंदर की दुनिया से जुड़ रहे हो। मेरे प्रिय, कभी कभी तुम अपनी शांति को कुर्बान कर देते हो सिर्फ इसलिए कि कोई रिश्ता बचा रहे। लेकिन अब तुम उस मुकाम पर हो जहां तुम्हें समझ आ रहा है कि कोई भी रिश्ता चाहे कितना भी प्यारा क्यों ना हो, अगर वह तुम्हारी मानसिक शांति को तोड़ रहा है मेरे प्रिय, तो वह तुम्हें आगे नहीं बल्कि पीछे ले जाएगा। अब तुम्हें उन सारे लोगों को जाने देना होगा
जो तुम्हें बार बार समझने की जगह तुम्हें बदलने की कोशिश करते हैं। अब तुम खुद को खोकर किसी को पाने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने इनर पीस को समझ लिया, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम अकेले रहकर भी पूरे हो। और जो रिश्ता तुम्हारे इस कंप्लीटनेस को सेलिब्रेट करे, वही तुम्हारे जीवन में अब टिकेगा। मेरे प्रिय, हर इंसान कभी ना कभी ऐसे मोड़ से गुजरता है जब वो खुद को बिल्कुल खाली महसूस करता है, जहाँ कोई आवाज़, कोई अपना और कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। तुमने भी वो दौर देखा है, लेकिन अब जब तुम पीछे देखते हो तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम टूटे नहीं थे, बस थक गए थे। और वो थकावट अब तुम्हें बदल रही है। अब तुम उस ऊर्जा के साथ उठ रहे हो जो तुमने अपने आंसुओं में संभाल कर रखा था। अब तुम उस खामोशी से आवाज़ बना रहे हो जिसे लोगों ने नज़रअंदाज किया था। अब तुम चलने को तैयार हो उसी रास्ते पर जिससे तुम डरते थे, क्योंकि तुम्हें डर नहीं, भरोसा है खुद पर। मेरे प्रिय, तुम घबराओ नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना मेरे प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यश टाइप करो मेरे बच्चे। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।